राधे राधे फ्रेंड्स। तो फ्रेंड्स आज हम यूज़ करेंगे इनवेस्ट बचे हुए फैब्रिक का, जो कि सिलाई में से बच जाते हैं। और ये छोटे छोटे फैब्रिक से ना हम काफ़ी काम की और यूज़फुल चीज़ें बना सकते हैं। और इन्हीं को सेल करके आप काफ़ी पैसे कमा भी सकते हैं, क्योंकि ऑनलाइन भी ये सेल हो जाते हैं और आप किसी शॉप वगैरह पे आसपास भी सेल करेंगे तो भी अच्छे से वो सेल हो जाएंगे। तो यहाँ ना मेरे पास ये बचे हुए फैब्रिक थे जो कि प्लाजो में से बच जाते हैं मोस्टली, ये वही हैं। तो यहाँ पर जो है ना मैं निशान लगा लूँगी। मैंने इन्हें फोल्ड कर लिया और यहाँ पर मैंने 62 इंच पे निशान लगाया। आप चाहे तो 13 इंच पे भी लगा सकते हैं। तो यहाँ पर मैंने इसकी जो लंबाई है 32 इंच रखी है, चौड़ाई जो रखी है मैंने 6 इंच रखी है। और यहाँ हम इस तरीके से निशान लगा लेंगे। तो फ्रेंड्स लंबाई जो है आप जो है 30 इंच भी रख सकते हैं, मैंने 32 रखी है। बाकी चौड़ाई आप थोड़ी बहुत एक्स्ट्रा रखना चाहते हो तो रख सकते हो, लेकिन इतनी जो है सही है। और यदि आपको और इससे बड़ा बनाना है तो आप चाहे तो इसकी चौड़ाई जो है 6 की जगह 8 इंच भी ले सकते हैं। और लंबाई चाहे आप इतनी रहने दें। उसके बाद मैंने इसे कट कर लिया है। और अब हम क्या करेंगे, हम इसे यहाँ से जो है ना स्टिच करेंगे। तो और भी बाकी पीस में ऐसे ही काट लेती हूँ अपने अकॉर्डिंग साइज़ में। तो यहाँ पहले मैंने निशान लगा लिया है जितनी लंबाई चौड़ाई में मुझे चाहिए। उसके बाद फिर मैं इनकी कटिंग कर लूँगी। तो एक की चौड़ाई मैंने 6 इंच रखी है और एक की मैंने 5 इंच रखी है और एक की मैंने जो है मतलब उससे थोड़ी कम रखी है। और यहाँ हम इस तरीके से जो है इसकी कटिंग कर लेंगे। और जो मैंने जिसकी जो है चौड़ाई मैंने 5 इंच रखी है, उसकी लंबाई मैंने 30 इंच रखी है। और जिसकी लंबाई मैंने क्या कहते हैं 4 इंच के करीब रखी है, उसकी लंबाई जो है मैंने जो है 20 इंच रखी है। तो आप चाहे फ्रील इसमें बड़ी ज़्यादा बना सकते हैं, यानी कम ज़्यादा के लिए आप कपड़े की लंबाई ज़्यादा ले सकते हैं यदि आपको फ्रील ज़्यादा चाहिए। उसके बाद जो है हम यहाँ पर इसे स्टिच करेंगे। तो मैंने यहाँ पर इसे फोल्ड कर लिया इस तरीके से और अब हम यहाँ पर इसे स्टिच करेंगे। तो फ्रेंड्स यदि आपको बड़ा स्क्रंची बनाना है तो आप इसकी चौड़ाई 8 इंच भी ले सकते हैं। मैंने यहाँ से इसे स्टिच कर लिया था और अब हमने इसे इस तरीके से कर लिया है। सिलाई को हमने सेंटर में कर लिया है। इस तरह से हम इसे हाथ से दबाएंगे इस तरह से। और ऊपर वाले फैब्रिक को हमें ऐसे फोल्ड करना है, फिर नीचे वाले को उठाना है और इसे स्टिच करना है। तो फ्रेंड्स ध्यान रखना है कि हमें नीचे वाले फैब्रिक को उठाना है और जो बीच में है उसे नहीं सिलना है। और ऐसे ही हम इसे सिलते चले जाएंगे और फिर अंदर से हम इसे खींचते चले जाएंगे। जैसे कि आपको वीडियो में दिखाई दे रहा है, इस तरीके से हम इसे स्टिच कर लेंगे। और थोड़ा सा हम इसे ओपन छोड़ लेंगे जहाँ से हम इसे पलट के सीधा कर लेंगे। तो यहाँ से खींचते हुए हम इसे पूरे को स्टिच करेंगे। तो ये देखिए हमें आगे से खींचते जाना है, निकालते जाना है और इसे स्टिच करते जाना है। तो हमने स्टिच कर लिया। थोड़ा सा हमने यहाँ पर इसे ओपन छोड़ दिया है, इतना हिस्सा ये देखिए, इतना हमने खोल दिया था इसे, मतलब छोड़ दिया था ओपन, जहाँ से हम कपड़े को अंदर से निकाल लेंगे और इसे सीधा कर लेंगे पलट के इस तरीके से। और हमने बाकी सभी पट्टियों को ऐसे ही जो है स्टिच कर लिया है। और अब हम करेंगे इस पर प्रेस, जिससे ये अच्छे से सेट हो जाए हमारी। तो फ्रेंड्स यदि आपके पास भी इस तरीके के छोटे छोटे पीस बच जाते हैं तो आप उनसे बहुत ही सुंदर सुंदर प्यारे प्यारे स्क्रंची बना सकते हैं। मैंने यहाँ प्लेन बनाया है। यदि आप इसमें बो वगैरह भी लगाना चाहते हैं तो वो भी लगा सकते हैं, लेकिन मैंने इसे प्लेन ही रखा है। और मैं इसे ऐसे ही जो है प्रेस कर लूँगी। उसके बाद जो हमने ओपन छोड़ा था ना, वहाँ से हम लास्टिक डालेंगे इस तरीके से। लास्टिक आप अपने अंदाजे से डाल सकते हैं जितना आपको रखना हो रबड़ बैंड के अकॉर्डिंग। 8 या 9 सेंटीमीटर तक आप इसे डाल सकते हैं। थोड़ा सा एक्स्ट्रा भी ले सकते हैं क्योंकि इसमें नोट भी लगेगी। तो आप 9-10 सेंटीमीटर तक इस लास्टिक की लंबाई रख लें। लंबाई मैंने मतलब लास्टिक मैंने जो गोल वाली ली है, आप चाहे तो जो पतली वाली लास्टिक आती है ना उसे भी ले सकते हैं। मतलब गोल वाली से दूसरी वाली आती है, चौड़ी वाली में जो पतली वाली आती है उसे भी ले सकते हैं। फिर उसके बाद यहाँ हम नोट लगा लेंगे इसमें अच्छे से। तो यहाँ हमने इसमें अच्छे से नोट लगा लिए। और फिर उसके बाद ये देखिए इसे इस तरीके से कर लेंगे हम सिलाई को ऊपर की तरफ और इसे भी हम स्टिच कर लेंगे। तो यहाँ ये देखिए फ्रेंड्स मैंने इन्हें स्टिच कर लिया इस तरीके से, आप देख सकते हैं। तो ये मेरे हो चुके हैं रेडी। ये मैंने छोटे छोटे बनाए और ये मैंने बड़े बड़े बनाए हैं। तो आप साइज़ अपने अकॉर्डिंग ले सकते हैं। तो ये छोटा वाला है 2 इंच की चौड़ाई रखी है मैंने इसकी।
और इसकी मैंने 2.5 इंच की, बाकी मैंने अपने अकॉर्डिंग रखे हैं। ये आप अपने अकॉर्डिंग इन्हें साइज़ में बना सकते हैं और इन्हें आप बना के ना सेल भी कर सकते हैं ऑनलाइन भी या फिर शॉप वगैरह पे भी, क्योंकि आपने देखा भी होगा ये काफ़ी सारा इसका बिजनेस अच्छा चल रहा है। तो आप इस तरीके से ही बना सकते हैं। और नेक्स्ट आइडिया फ्रेंड्स मेरा इस तरीके की शॉपिंग बैग को लेके, जो कि मोस्टली घर में आते ही रहते हैं और इन्हें हम वेस्ट समझ के फेंक देते हैं। तो इन्हीं शॉपिंग बैगों से हम बना सकते हैं बहुत ही काम की और सुंदर सुंदर चीज़ें। तो यहाँ पर हम जो है एक सर्कल ड्रॉ कर लेंगे इस बैंगल के नाप से सारे में। तो यहाँ पर मैंने जो है ना सर्कल ड्रॉ कर लिया था इस बैंगल से और अब हम इनकी कटिंग कर देंगे। तो यहाँ पर हमने इन सर्कलों की कटिंग कर दी है, ये देखिए। यदि आप टिश्यू पेपर का यूज़ करना चाहते हैं तो उसका भी यहाँ पर यूज़ कर सकते हैं, लेकिन मैंने यहाँ शॉपिंग पेपर मतलब शॉपिंग बैग का ही यूज़ किया है। प्लेन था, प्लेन का ज़्यादा अच्छा लगेगा, तो आप प्लेन शॉपिंग बैग का ही यूज़ करें। उसके बाद मैंने ले लिया पानी और उसमें मिला लिया ये एक्रेलिक कलर। तो मैंने यहाँ पर रेड एक्रेलिक कलर मिलाया और अब हम इसे ऐसे पकड़ेंगे और इस तरीके से इसके अंदर ऐसे ऐसे डिप करते रहेंगे, साइडों से घुमाते हुए इस तरह से। तो ये मुझे थोड़ा सा लाइट लग रहा था तो मैंने और ज़्यादा इसमें कलर मिला दिया है, क्योंकि इसमें अच्छे से बैठ नहीं रहा था शॉपिंग बैग में, और मुझे और ज़्यादा कलर मिला के फिर मैंने दोबारा से इस तरीके से इसे किया था। थोड़ा डार्क हो गया था साइडों से, इसमें शेड भी अच्छी आ जाएगी। और अब हम इन्हें एक एक करके अलग अलग खोल लेंगे और जो बीच में से साइडों से रह गए हैं ना, जो नहीं कलर हुआ जिनमें, उनको भी हम ऐसे अलग अलग करके कलर कर लेंगे और इन्हें हम सूखने के लिए रख देंगे। और जब ये हमारे ड्राई हो जाएंगे उसके बाद ही हम इसमें कुछ और काम करेंगे। तो अब हम इन्हें अच्छे से सूखने के लिए रख देंगे। तो यहाँ हम इन्हें छाया में ही सूखने के लिए रखेंगे। तो ये मेरे सूख चुके हैं फ्रेंड्स, ये देखिए। और अब मैंने ले लिया है कांच का ग्लास, आपके पास कोई भी ग्लास हो आप ले सकते हैं। फिर मैंने थोड़ा सा फेविकोल लगाया है। तो हमें सबसे नीचे वाले पे नहीं लगाना है, इसके ऊपर लगाना है और इसके ऊपर फिर हम इसको सर्कल को यहाँ रख देंगे। फिर हम फेविकोल लगाएंगे और फिर हम सर्कल को यहाँ रख देंगे। तो हम इतने में फेविकोल लगाना है, ग्लास पे बिल्कुल नहीं लगाना, नहीं तो ये ग्लास पे चिपक जाएगा। और यहाँ पर मुझे पिन की हेल्प भी लेनी पड़ी जिससे ये इस पर सेट रहे, मतलब ना ऊपर की तरफ हो। तो यहाँ हम ऐसे ही करके ना सबको चिपका लेंगे। तो हम ऐसे 1 बाय 1 इसके आधे पे रखते हुए हम इसे चिपका लेंगे। तो फ्रेंड्स आप इन्हीं शॉपिंग बैग से ना, वेस्ट बैग से बहुत ही सुंदर सुंदर प्यारे प्यारे जो है डेकोरेटिव आइटम्स बना सकते हैं। बाकी आप इससे जो ऑर्गेनाइज़र की चीज़ें भी बना सकते हैं। मैंने काफ़ी सारी चीज़ें शेयर भी की है इसी वेस्ट शॉपिंग बैग से, लेकिन आज मैंने इससे कुछ अलग बनाया है। तो यहाँ ये मेरे हो चुके हैं और जो लास्ट वाला रहेगा ना उसे हम जो है इसके सेंटर में लगा देंगे। तो मेरे पास जितने सर्कल थे मैंने सभी का यूज़ कर लिया है और इसको हम बीच में लगा देंगे क्योंकि ये लास्ट बचा है। और इनको हम सूखने के लिए ऐसे ही छोड़ देंगे और जब ये हमारे ड्राई हो जाएंगे उसके बाद ही हम इस पर कुछ और करेंगे। उसके बाद मैंने ले ली थी ये मास्किंग टेप और एक मेरे पास ये छोटा सा पतला सा वायर पड़ा था, इसे हम ऐसे चिपका लेंगे और इसकी हम बनाएंगे एक छोटी सी लीफ इस तरीके से। और इन पे ना हम कलर कर लेंगे बाद में इन लीफ पे। तो यहाँ मैंने इसके ऊपर ये ग्रीन कलर भी कर लिया था। उसके बाद ये भी मेरा सूख चुका है, इसे हम हटा देंगे ग्लास पे से। तो ये हमारा बहुत ही सुंदर सा एक जो है फ्लावर बनके रेडी हो गया है, रोज़। बहुत ही सुंदर लग रहा है ये देखिए फ्रेंड्स। और ये बड़ा भी है काफ़ी, आप इसे अपने अकॉर्डिंग छोटे साइज में बना सकते हैं। उसके बाद मैंने एक वायर ले लिया था, उसे इस तरीके से ऊपर से फोल्ड कर लिया हल्का सा और इसके ऊपर हम इस तरह से इसे रख देंगे। और इससे पहले हम इसके ऊपर जो है ना ये मास्किंग टेप लगा लेंगे अच्छे से।
जिससे हम इसके ऊपर ना इस फ्लावर को अच्छे से चिपका सकें और इस पर बैठ जाए हमारा फ्लावर, मतलब सेट भी हो जाएगा, ये गिरेगा भी नहीं ऊपर से। तो हमने इसे कर दिया था। उसके बाद हम इसके ऊपर कलर करेंगे। तो फ्रेंड्स आप इसे अलग अलग कलर में बना सकते हैं। तो यहाँ मैंने 2 लीफ लिए और इन्हें मैं साइड में इस तरीके से इसके ऊपर लगा दूंगी। तो मैंने यहाँ ग्रीन कलर का धागा लिया है क्योंकि ये इस पे दिखाई भी नहीं देगा, अच्छे से लग भी जाएगा। बाकी आप चाहे तो हॉट ग्लू से भी चिपका सकते हैं, और यदि आपके फेविकॉल से चिपक जाए अच्छे से तो आप उससे भी इसे चिपका सकते हैं। तो यहाँ मैंने इसको अच्छे से सिक्योर कर दिया है, इसके ऊपर अच्छे से नोट लगा दी थी, जिससे ये धागा भी नहीं दिखाई देगा और ये भी हमारे अच्छे से मजबूती के साथ इसके साथ चिपक जाएंगे। इसके बाद ऊपर मैं फेविकॉल लगा लूँगी और इस रोज़ को भी चिपका लूँगी। तो यहाँ पर मैंने इसके ऊपर जो है फेविकॉल लगा लिया है, देखिए उस तरीके से हम इसे चिपका लेंगे और इसे अलग अलग कलर में फ्रेंड्स हम रेडी कर सकते हैं। तो ये हमारा प्यारा सा फ्लावर हो चुका है रेडी। वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर, चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।